को खुदा और मोहब्बत ड्रामा जो है उसमें एक सियासत भी दिखाई गई है, किस तरह सियासत होती है और आपने देखा ही होगा। उस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, बिल्कुल, मैं आपके इस ड्रामे के हवाले से बात करूँगा। लेकिन ड्रामों की आड़ में पाकिस्तान में एक फ़िल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी माफ़िया काबिज़ है, जो कि फ़हाशी को परवान चढ़ा रही है, जो कि बेग़ैरती को परवान चढ़ा रही है, जो यूथ को नौजवानों को आर्टिस्ट बनाने के नाम पर या स्टेज की दुनिया में जगह देने के नाम पे बेवकूफ बनाने का सिलसिला है। इसकी मैं बार बार मजम्मत करता रहा हूं और मैं मजम्मत करूंगा। ऐसा अमल नहीं होना चाहिए ऐसे प्रोड्यूसर आजाद पर। बल्कि मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो उस पर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। उस पर भी हुकूमत को जो है इन लोगों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। खासकर मैं यहाँ ये कहूंगा कि ये जो ड्रामे फिल्में बनाने वाले लोग हैं, ये हमारे हीरोज हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये पाकिस्तान से बाहर हिंदुस्तान जाते हैं, ये हिंदुस्तान की फिल्मों में काम करते हैं, ये हिंदुस्तान के लोगों से मिलते हैं, वहां रहते हैं, तो इनकी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये पाकिस्तान से बाहर जाकर दुश्मनाने पाकिस्तान के साथ मिलकर फिल्में बनाते हैं, फिर वहां से आकर उनका ट्रैक अपनाते हैं, उनका तरीकेकार अपनाते हैं, उनका तर्ज अपनाते हैं। आजकल मैं आपसे यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो पीटीवी के किसी जमाने में ड्रामा होता था, मैं जब खुद स्कूल कॉलेज लाइफ में था तो मैंने कुछ ड्रामे देखे हैं। मैं यहाँ खासकर एक ड्रामे का जिक्र करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में बहुत मशहूर हुआ ड्रामा धुआं। आशिर अजीम साहब ने ड्रामा बनाया। एक पाकिस्तान का मायानाज सोल्जर था, एक पाकिस्तान का गयूर बेटा था, मुब्बे वतन पाकिस्तानी था, हकीकी वारिस पाकिस्तान था। आशिर अजीम जिसने एक ड्रामा बनाया धुआं, वो बहुत कामयाब हुआ। वो ड्रामे थे जो जिसका कोई मयार होता था, जिसका कोई स्टेटस होता था, फैमिली के साथ आप बैठ के देख सकते थे, आप उससे सबक सीखते थे। वो नसीहत के लिए ड्रामे होते थे। वो अंधेरा उजाला ड्रामा आता था, सोना चांदी ड्रामा आता था। ये ड्रामे आज भी आप अगर देखते हैं तो ये ड्रामे ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ताजे अभी आए हैं। ये नसीहत आमोज ड्रामे थे। इससे हमारी नस्लों को सीखने को मिलता था, हमारी सकाफत की पहचान होती थी, हमारी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए ड्रामे किरदार अदा करते थे। लेकिन आज के ड्रामे गंदगी और नंगेपन का इजहार है। आज के ड्रामे भारत को कॉपी कर रहे हैं, भारत को कॉपी करके ड्रामे बनाए जा रहे हैं। और जो लोग ड्रामे बनाते हैं वो जो स्टेज, खासकर मैं कहूंगा जो पाकिस्तानी ड्रामों में स्टेज सजाए जा रहे हैं, और उन स्टेज पर आप देखें, आप गौर करें तो कुछ ड्रामे जो है पाकिस्तान में पिछले अभी कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे बहुत शोर रहा कि उन ड्रामों में पीछे हिंदुओं के वो बुत रखे गए, उनके भगवानों को रखा गया, वो पत्थर की बना के मूर्तियां रखी गई। इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं और मैं इसीलिए पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस से मुतालबा करता हूं कि वो इन आर्टिस्ट बिरादरी का चेक एंड बैलेंस करे, इन ड्रामा इंडस्ट्री पर कड़ी नजर रखे। यहां भी मुल्क के दुश्मन हो सकते हैं, यहां भी पाकिस्तान में के खिलाफ बड़ा प्रोपोगंडा हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग जो दुश्मने मुल्क जाते हो, मैं उनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं रखता। मैं पाकिस्तानी हूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने मुल्क में मरूं, अपने मुल्क में दफना दिया जाऊं। मैं दुनिया के किसी भी उस मुल्क में जाना नहीं चाहता जो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता, जो मुसलमान के खिलाफ साजिश करता है, जो मुसलमान को तोड़ने की बात करता है, जो इस्लाम को ललकारता है। मैं ऐसे तमाम दुनिया के मुल्कों से, दुनिया के इंसानों से बायकाट करता हूं। ऐसे इंसानियत चैनल के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए
ताकि आप हमारी आने वाली तमाम नोटिफिकेशन से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।